क्या होता है ये एमसीपी? इट्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म हम सबको मालूम है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं 3 लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा व्हाट इज एमसीपी, व्हाई वी नीड एमसीपी एंड हाउ टू प्रॉपर्ली यूज एमसीपी। जी हाँ गाइस, तो आज इस एक वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ गाइस, फ्रॉम दिस पॉइंट आप एकदम ध्यान से देखिएगा एंड एकदम अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? मैं क्लॉड कोड यूज कर रहा हूँ एग्जांपल्स दिखाने के लिए, आप चाहो तो कोडेक्स भी यूज कर सकते हो। क्लॉड कोड में मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। देखिए, मैं बोलूंगा कि हमारा ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसका मुझे अब कंप्लीट आर्किटेक्चरल डायग्राम चाहिए, जैसे आपका फ्लो डायग्राम या डायग्राम, ये सब, ठीक है? देन मैं इसी प्रॉम्प्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं लिखूंगा कि मेरे इस वेबसाइट पे जितने भी सेक्शंस है, तो उस सेक्शन के बेस पे जो भी इमेज बनता है उसको आप प्रोफेशनल तरीके से जनरेट करो, प्रोफेशनली उसको जनरेट करो विदाउट कॉपीराइट, ठीक है? एंड देन मैं बोलूंगा वंस हमारा ये वेबसाइट रेडी हो जाता है, उसको आप होस्टिंगर सर्वर पे लाइव डिप्लॉय कर दो। एंड गाइस, कुछ ही मूवमेंट में आप देखना कि क्लाउड कोड ने जो है हमारा जो आर्किटेक्चरल डायग्राम है जनरेट कर दिया, हमारे वेबसाइट में जितने भी इमेजेस है वो सब भी जनरेट कर दिए। एंड हैरानी की बात तो ये कि होस्टिंगर सर्वर पे हमारे वेबसाइट को लाइव डिप्लॉय भी कर दिया विथ प्रॉपर एसएसएल सर्टिफिकेट। नाउ गाइस, यहाँ पे तो सोचने वाली बात ये है कि ये जो एंट्रोपी की तरफ से मिलने वाला क्लॉड कोड, ये एक एआई कोडिंग एजेंट है, जहां पे आप वेबसाइट डेवलप करने के लिए कोड लिखते हो, राइट? बट नाउ इसके पास ये पावर या ये जो फंक्शनैलिटी है कहां से आया कि वो भाई डायग्राम जनरेट कर रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है, आपके होस्टिंगर में जाके गाइस वेबसाइट को लाइव डिप्लॉय भी कर दे रहा है। तो गाइस, क्लॉड कोड ये सब कुछ कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे एमसीपी जो है क्लॉड कोड को हेल्प कर रहा है कि भाई आप तो एक एआई कोडिंग एजेंट हो, बट विद द हेल्प ऑफ एमसीपी आप जो है डिफरेंट एक्सटर्नल टूल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो एंड उनका जो फीचर है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है, वो अब आप डायरेक्टली क्लॉड कोड में यूज कर सकते हो। एंड ये किस तरीके से हो रहा है उसको अब हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक एक्चुअल डेफिनेशन जो है एमसीपी का, वो मैं आपको बता दूं, ताकि इन केस इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज एमसीपी, तब आप प्राउडली बता सको विदाउट गिविंग एनी एग्जांपल, है ना? तो देखिए गाइस, एमसीपी एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है जो एआई एप्लीकेशन को एक्सटर्नल डेटा, टूल्स और वर्कफ्लोज के साथ कनेक्ट करता है। आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो एमसीपी इज लाइक अ यूनिवर्सल कनेक्टर फॉर एआई एप्लीकेशन। और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एमसीपी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसके थ्रू एआई डिफरेंट एक्सटर्नल टूल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है एंड उसे यूज कर सकता है। ऑल राइट, डेफिनेशन तो हमने देख ली एंड हमें ये क्लियर हो गया एमसीपी खुद कोई टूल नहीं है, वो आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप एक्सटर्नल टूल्स के साथ कम्युनिकेट कर सको, राइट? ऑल राइट, अब 3 लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नंबर 1, जब भी हम कोई वेबसाइट गाइस क्रिएट करने जाते हैं, सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि भाई इसमें टेक्स्ट टैग क्या होगा, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, इसमें हमारा डेटाबेस में कौन कौन से एंटिटीज होंगे, कितने टेबल्स बन सकते हैं, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। एंड वंस जब प्लानिंग हो जाता है, उसके बाद गाइस कभी भी अगर आपने कॉलेज में काम, आई मीन कॉलेज में ऑब्वियसली आपने देखा होगा, हमें फ्लो डायग्राम्स, ईआर डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम बनाने बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम्स है, मैं चाहता हूं कि क्लॉड कोड मुझे बना के दे। मैं प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा, आप देख सकते हो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा कि मुझे आर्किटेक्चरल डायग्राम चाहिए हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, ठीक है? तो क्लॉड कोड जो है आपको डायग्राम जनरेट करके तो देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। एंड वो जो टेक्स्ट है आप उसको कॉपी करोगे और जो मरमेड एडिटर है वहां पे जाके आप पेस्ट कर दोगे, तो आपको वो जो इमेज है वो जनरेट करके दे देगा डायग्राम। आप उसको कॉपी करके अगेन बैक टू योर क्लॉड कोड वहां पे आप पेस्ट कर दोगे अपने एसेट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मुझे एक डायग्राम को जनरेट करने के लिए क्लॉड कोड के थ्रू मुझे दूसरे वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, वहां पे जनरेट करके मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो मुझे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन पॉइंट बी टू पॉइंट ए आना पड़ रहा है। क्या हो, अगर क्लॉड कोड ये खुद से कर पाए तो मुझे एटलीस्ट इस वेबसाइट के पास जाने की नीड तो नहीं पड़ेगी, राइट? बस वहीं पे आपका एमसीपी काम आता है। एमसीपी अब आपको अलाउ करेगा, ये एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है जो आपको हेल्प करता है, बेसिकली आपके एआई एप्लीकेशन को हेल्प करता है टू कम्युनिकेट और टू कनेक्ट विथ एक्सटर्नल टूल्स, लेट इट बी योर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, हमें अब यहाँ पे एक ऐसा वेबसाइट चाहिए जिसके पास एमसीपी हो अपना खुद का और जिसका काम है टू जनरेट डायग्राम्स। तो यहाँ पे आपका काम आएगा मरमेड एआई। जी हाँ गाइस, तो हमारा ये जो मरमेड है, अब इसको जो है मैं क्लॉड कोड के साथ
कनेक्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ एमसीपी। एंड कैसे कनेक्ट करना है ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। एमसीपी आप देख सकते हो, मर्मेड में एमसीपी का ऑप्शन है, वहां पे जाके क्लाउड कोड को सिलेक्ट करना है, कुछ स्टेप्स रहते हैं वो फॉलो करना है, एंड बूम, आपका जो मर्मेड है अब वो क्लाउड कोड के साथ कनेक्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एमसीपी। अब सेम वही प्रॉम्प्ट अगर आप वापस से लिखोगे क्लाउड कोड में, अब यहाँ पे ना क्लाउड कोड पता है क्या करेगा गाइस, वो सोचेगा अच्छा यहाँ तो मुझे डायग्राम यूज करना पड़ रहा है एंड मुझे यहाँ पे मर्मेड टूल जो है उसकी नीड है, तो यहाँ पे क्लाउड कोड जो है एमसीपी की मदद से मर्मेड टूल को कॉल करेगा, मर्मेड सर्वर जो है उस डायग्राम को वैलिडेट करेगा एंड जो भी डायग्राम है उसको रेंडर करके वापस क्लाउड कोड को रेस्पॉन्स में सेंड कर देगा, एंड वो जो इमेज है हमारे जो प्रोजेक्ट है करंट प्रोजेक्ट वहां पे सेव हो जाएगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ एमसीपी अब क्लाउड कोड में ही मेरा सारा काम हो जाएगा, मुझे कहीं दूसरे वेबसाइट में जाने की नीड नहीं है। समझ गए? तो ये है आपका एमसीपी, एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड जो आपको हेल्प करता है टू कनेक्ट योर एआई एप्लीकेशन विथ डिफरेंट टूल्स या एक्सटर्नल टूल्स या वेबसाइट या डेटा, कुछ भी। ठीक है, चलो ये एक फर्स्ट एग्जांपल था, इतने में ही मुझे लग रहा है 90% लोगों को पता चल चुका है। एंड बाय द वे जो थर्ड वाला एग्जांपल है ना गाइस, मजा आ जाएगा क्योंकि वहां पे सिर्फ वो जनरेट नहीं कर रहा, वहां पे तो वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें वहां पे। नाउ सेकंड, एंड ये भी बहुत यूजफुल है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, वहां पे कभी कभी ऐसे ऐसे ऑसम इमेजेस होते हैं ना, मतलब डेटा की नीड ही नहीं, हम इमेजेस देख के पता चल जाता हाँ दिस वेबसाइट इज ऑल अबाउट नेचर या माउंटेन्स या डेजर्ट या ई कॉमर्स या फूड्स, है ना, लाइक देख के खाना दिख गया या रेस्टोरेंट, हमें पता चल जाता है इमेज के कारण। बट हमें मालूम है कि क्लाउड कोड गाइस इमेज जनरेट नहीं कर सकती, चैट जीपीटी करता है बट क्लाउड कोड नहीं करता है। अब हम चाहते हैं कि भाई क्लाउड कोड के थ्रू मैं इमेज को जनरेट करूं, समझ रहे हो? मतलब क्लाउड कोड में ही इमेज भी जनरेट हो जाए, जो भी हमारा कंटेंट है उसके बेस पर। गाइस यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते, या तो चैट जीपीटी या तो हिक्सफील्ड एआई, लेट्स से हिक्सफील्ड एआई में मैं जा रहा हूँ, वहां पे हम क्या करते गाइस, इमेज जनरेशन को सिलेक्ट करते, मल्टीपल मॉडल है उनमें से कोई एक मॉडल हम सेलेक्ट करते, फिर हम हमारा प्रॉम्प्ट देते, वो हमें इमेज जनरेट करके देता, हम उसको डाउनलोड करते एंड वो जो इमेज है हम हमारे प्रोजेक्ट के एसेट्स में कॉपी पेस्ट कर देते और फिर क्लाउड को बोलते भाई इमेज मैंने ऐड कर दी है, आप इसको यूज करो। अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो रहा है कि क्लाउड कोड में मैं काम तो कर रहा हूँ बट टू जनरेट इमेज मुझे दूसरे वेबसाइट पे जाके सारा काम करके यहाँ पे उसको वो रेडीमेड इमेज लाके रखना पड़ रहा है। क्या हो कि क्लाउड कोड में ही मेरा इमेज जनरेट हो जाए और क्लाउड कोड ही मेरी इमेज को सेव भी कर दे प्रोजेक्ट में, मजा आ जाएगा ना। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगेन विद द हेल्प ऑफ एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। व्हाई? बिकॉज अगेन इट्स अ ओपन सोर्स स्टैंडर्ड जिसका काम है टू कनेक्ट योर एआई एप्लीकेशन विथ एक्सटर्नल टूल्स। नाउ दिस टाइम हमारा जो एक्सटर्नल टूल्स है वो हिक्सफील्ड एआई है। ठीक है, आप अगेन हिक्सफील्ड एआई में आप देख सकते हो एमसीपी का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करोगे तो क्लाउड कोड बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। अगेन कुछ स्टेप्स है, आपको सिंपल उसको फॉलो करना है एंड बूम कनेक्ट, आपका क्लाउड कोड जो है हिक्सफील्ड एआई के साथ कनेक्ट हो चुका है। आप कनेक्टर्स में भी /MCP लिख के देखोगे तो आपको हिक्सफील्ड वहां पे मिल जाएगा। एंड दिस टाइम फिर से आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है कि मेरा ये जो हीरो पे सेक्शन है या मेरे वेबसाइट में जो भी सेक्शन है वहां पे जो भी इमेज लगने वाला है बेस्ड ऑन दैट कंटेंट आप उसको अच्छे से क्रिएट करो एंड दैट्स इट। आप चाहो तो हिक्सफील्ड एआई भी लिख सकते हो ताकि उसको और ज्यादा सोचना ना पड़े, बट इतना अगर आप कर दोगे तो गाइस अब क्लाउड कोड में बैठे बैठे ही आपका इमेज भी जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट कंटेंट एंड इमेज जो है आपके प्रोजेक्ट में भी सेव हो जाएगा। कितना इजी हो गया, मतलब क्लाउड कोड में ही मेरा सारा काम हो रहा है, मुझे कहीं जाने की नीड नहीं है। तो ये है पावर एमसीपी का। ठीक है, नाउ थर्ड, देखिए आपका डायग्राम रेडी हो गया, आपका वेबसाइट रेडी हो गया, बट अभी भी आपके लोकल सिस्टम पे है, आप चाहोगे कि इसको मैं लाइव होस्ट करूं ताकि दुनिया के साथ इसको मैं शेयर कर सकूं ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। अब यहाँ पे आप कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर सेलेक्ट करोगे, राइट? फॉर दिस एग्जांपल मैं होस्टिंग सर्वर को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से यूज कर रहा हूं एंड इट्स ऑसम। एंड अभी तक अगर आपके पास कोई सर्वर नहीं है एंड अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे तो गाइस गुड न्यूज है आपके लिए, बिकॉज होस्टिंगर में अभी मानसून सर्वर सेल चालू है जो ऑलरेडी आपको अप टू 80% का डिस्काउंट दे रहा है। एंड आप लोगों के लिए बेसिकली थापा टेक्निकल फैमिली के लिए आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आओगे देन कोई भी प्लान आप सिलेक्ट कीजिए, लेट इट बी योर 1 ईयर 2 ईयर और 4 ईयर, लेट इट बी शेयर्ड होस्टिंग या वीपीएस या वर्डप्रेस या क्लाउड होस्टिंग। आपको बस गाइस चूज प्लान पे जाके
देन एट द एंड में आपको दिखाई देगा ड्यूरिंग पेमेंट हैव अ कूपन कोड, वहां पे क्लिक करना है एंड टाइप करना है थापा 20 एंड बूम यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो बहुत बड़ी बात है। आपको यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन, 24/7 का चैट सपोर्ट, AI वेबसाइट बिल्डर एंड बेस्ट पार्ट 30 डेज मनी बैक गारंटी मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट, होस्टिंगर आपको MCP भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी का ही आप यूज केस में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, गौर से देखिए। क्लाउड कोड में आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाया या VS कोड में या कोडेक्स में, है ना, तो हम नॉर्मली क्या करते, अब ई-कॉमर्स आपने बनाया है एंड पूरा फुल मंथ स्टैक के थ्रू बनाया, तो नो डाउट आपको उसको VPS पे होस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए गाइस, हमें VPS में जाके डिफरेंट डिफरेंट आपका नोड.js जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ता, MySQL करे तो उसको हम इंस्टॉल करना पड़ता, फिर हमें गाइस प्रॉक्सी देखना पड़ता, फिर बहुत सारी चीजें जो हमें फॉलो करनी पड़ती, गिटहब के साथ कनेक्ट करना पड़ता, ना जाने भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता है, वो सारे प्रोसेस हमें मैन्युअली करने पड़ते थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ MCP, सबसे पहले तो देखिए MCP को कनेक्ट करने के यहाँ पे दो तरीके, एक तो डायरेक्टली एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, एंटी ग्रेविटी में आप देख सकते हो होस्टिंगर कनेक्टर या होस्टिंगर कनेक्ट के नाम से है, इवन आपको VS कोड एडिटर में भी मिल जाएगा। इजीली आप बस वहां पे टाइप कीजिए, आपका जो भी अकाउंट होगा होस्टिंगर का उससे आपको ऑथराइज दे देना है, बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा। या एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ये है कि ऑफिशियल उनका जो MCP या प्लगइन वाले साइट पे जाके आप डिफरेंट देख सकते हो, वहां पे क्लाउड कोड, आपका कोडेक्स डिफरेंट डिफरेंट है, क्लाउड कोड पे सिलेक्ट करोगे तो कुछ स्टेप्स आपको आते हैं, उसको बस आपको फॉलो करना है। एंड डोंट वरी, इनके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। एक बार ये कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद लाइफ इजी, लाइफ सेट, कुछ नहीं करना है आपको, क्लाउड कोड पे जाना है, बस इतना बोलना है एप्लीकेशन तो हमारा बन गया है, अब आप इसको मेरे होस्टिंगर अकाउंट पे, ये रहा डोमेन, यहाँ पे लाइव डिप्लॉय कर दो, खत्म भाई। जो 1 घंटे का प्रोसेस है ना, डिफरेंट बैकएंड में आप कौन सा नोड वर्जन यूज कर रहे हो, आपका जो डेटाबेस पोस्टग्रेस है कि MySQL है कि क्या है, अगर डॉकर यूज करो तो डॉकर का, भाई वो सब कुछ इंस्टॉल करके, आपका इंजीनिक्स है कि लाइक कौन सा सर्वर आप यूज करोगे, प्रॉक्सी कम लाइक उनके बीच में जो कनेक्शन है बिल्ड करना, PM2 सब कुछ वो खुद से कर देगा, सब कुछ वो खुद से कर देगा एंड आपको कुछ करने की नीड नहीं है। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका वेबसाइट लाइव होस्ट हो जाएगा। अगेन कैसे पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ MCP, मतलब आप बस क्लाउड कोड में ही हो, आपका भाई डायग्राम जनरेट हो जा रहा है, आपका इमेज जनरेट हो जा रहा है, आप अपने वेबसाइट को लाइव डिप्लॉय कर दे रहे हो, मतलब क्लाउड कोड के अलावा अब आपको कहीं नहीं जाना। ये सब कुछ हुआ विद द हेल्प ऑफ MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दिस इज इट, ये है आपका MCP। एंड एट द एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको ये तो पता चल गया कि MCP के थ्रू आप कोई भी वेबसाइट या एक्सटर्नल टूल्स या डेटा को AI एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो AI एप्लीकेशन है, जो भी टूल्स आपने कनेक्ट करा उसका फीचर अब ये यूज कर सकता है, राइट? तो देखिए ये बहुत पावरफुल फीचर है। तो यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना, किसी भी MCP को कनेक्ट करने से पहले आप देख लो क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एक्सेस बिल्कुल भी मत दीजिए, क्या पता आपका सिस्टम कुछ कर दे फिर। तो मेक श्योर जो जेन्युइन ऑफिशियल वेबसाइट या टूल्स है बस उसी का ही MCP को पूरा एक्सेस दीजिएगा, पूरा भी मत दीजिए, आपको जहां पे रिव्यू लगे आप कीजिए, बट गाइस कभी भी ब्लाइंडली कोई भी MCP को कनेक्ट मत करना, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। बस इतना एक बात का आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? बट आई होप मैंने जो आपसे क्लेम करा था विद 3 लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि MCP क्या होता है। एंड मुझे लगता है कि सिंपल डेफिनेशन देखने से लाख गुना बेटर है लाइव प्रैक्टिकल करके ही देखना कि MCP क्या होता है एंड ये हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है एंड हमें MCP की क्यों नीड थी। तो ये तीनों मैंने आज इस वीडियो में डाउट क्लियर कर दी है। तो गाइस स्टिल कुछ डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट किस AI टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।